राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। नाग पंचमी आने वाली है। नाग पंचमी में कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन सी विधि से हम पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके प्रिय आभूषण नागदेव को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा के इस पावन पर्व का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव के आभूषण नागदेव की उपासना की जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। इस बार नाग पंचमी का जो त्यौहार है 21 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस पावन पर्व पर महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और सांपों को दूध अर्पित करती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करती हैं। हो सके तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इसमें ज़रूर रूप से कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में जैसे है आप वैसे कर सकते हैं। शिवलिंग सभी के घर में होती है, आंगन में होती है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें एक पाटा लेना है, उसके ऊपर लाल कपड़े या फिर हरा कपड़ा आप बिछा सकते हैं। फिर हम थाल लेंगे, थाल में हमें बेलपत्र रख देना है आसन स्वरूप। उसके बाद हमें शिवलिंग जो हम बनाए हैं मिट्टी के हो या फिर आप इस तरह से ले सकते हैं जिसमें नाग देवता की भी छवि बनी होती है। मेरे में यहाँ पे नाग देवता की भी छवि है, शिवलिंग भी है और नंदी महाराज भी हैं। यहाँ पर मैंने जल से अभिषेक किया, फिर यहाँ पे दही से, दूध से, पंचामृत से, जैसे भी आपको लगता है आप कर सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उसमें 5 तत्वों का मिलन होता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं। यहाँ पर पुनः मैं जल से फिर स्नान करा रही हूँ क्योंकि कोई भी द्रव्य से जब आप स्नान कराते हैं तत्पश्चात आपको पुनः जल से स्नान कराना आवश्यक होता है, इससे शुद्धि होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पंचमी तिथि की शुरुआत 21 अगस्त को रात 12:21 पर होगी और पंचमी तिथि का समापन 22 अगस्त को रात 2 बजे होगा। नाग पंचमी का पूजा मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर 8:30 तक रहेगा। इस बीच आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पुनः जल से स्नान कराने के बाद चंदन से यहाँ पर तिलक वगैरह कर लीजिए, नाग देवता की भी, भोलेनाथ जी की भी। उसके बाद हम यहाँ पर पुष्प समर्पित करेंगे। जो सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं वही लेना है, इसमें लाल रंग के या फिर कोई और विशेष कलर के फूल नहीं लिए जा सकते। आप यहाँ पर धतूरा का फूल ले सकते हैं, मंदार का फूल ले सकते हैं या फिर फल जो होते हैं धतूरे का, ये भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। बेलपत्री आप यहाँ पर समर्पित करिए भगवान शिव को। नारियल समर्पित कीजिए, नारियल में एक कलावा बांध दीजिए, उसके ऊपर तिलक, चंदन जो भी आपको लगानी है आप लगा सकते हैं। आचमन करके आप भगवान शिव को नारियल अर्पण कर सकते हैं। दूध जो है नाग देवता के लिए आप यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप उसे किसी खेत पर या फिर आपके घर के आंगन में, आप कहीं पर भी जहाँ पर आपको सुविधाजनक लगे कि सांपों का आना जाना रहता है, वहाँ पर आप रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि नाग देवता, ऐसी मान्यताएँ हैं हमारे हिंदू धर्म में कि नाग देवता नाग पंचमी के दिन दूध ग्रहण करते हैं। यहाँ पर मैं भोग स्वरूप यहाँ पर लड्डू का भोग लगा रही हूँ। आप चाहें तो कुछ भी आप ले सकते हैं भोग के लिए, यानी कि आप घर में मीठा बना सकते हैं या फिर बाज़ार से आप कुछ भी ला करके भोग लगा सकते हैं जो मीठे में हो, तो भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरह से भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके गणों की पूजा होती है, जब उनके आभूषणों की पूजा होती है, क्योंकि भगवान शिव के हर एक चीज़ की पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है। अभी पोला का त्यौहार आ रहा है जिसमें हम नंदी महाराज की पूजा करते हैं, उसमें नंदी महाराज की पूजा का विशेष महत्व होता है। ये सारी हिंदू धर्म के जो भी पूजा पाठ की वीडियो है मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर आते रहेगी। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर से देखते रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य रूप से करके रखिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन जो है जल्दी मिलेगी और आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दीपक भी लगाया था। जो दीपक हम लगाते हैं ये हमारी पूजा का साक्षी होता है। एक कलश स्वरूप आप रख सकते हैं या फिर कलश अगर आप नहीं रखते हैं तो आप इस तरह से दीपक रख सकते हैं। तो ये हमारी पूजा जो है बिल्कुल सरल विधि से हम घर पर कर सकते हैं। अगर आपको बाहर जा कर के करना है तो आप मंदिर में भी जा कर के कर सकते हैं। यहाँ पर हम आरती करेंगे, कथाएँ सुनेंगे, कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है
पूजा संपन्न होती है तो हम फिर क्षमा याचना करते हैं भगवान शिव को। यहाँ पर दक्षिणा स्वरूप आप कुछ पैसे भी रख सकते हैं, क्योंकि दक्षिणा जो होता है वो हमारी पूजा में रही कुछ कमी बेसिक्स को दूर करती है। और ये दक्षिणा को, इस नारियल को तो आप तोड़ करके प्रसाद बांट सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं तोड़ रहे तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके आप किसी ब्राह्मण के घर पे दान कर सकते हैं, या फिर किसी गरीब को भी आप दे सकते हैं, या मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं। आप तुरंत इसको दूसरे दिन या फिर शाम को आप पाटे को हटा सकते हैं। जो शिवलिंग आप बनाए होते हैं, पार्थिव शिवलिंग, इसे रात को नहीं रखा जाता, इसलिए आप विसर्जन भी कर सकते हैं शाम के टाइम पे। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही सरल विधि से पूजा करके भगवान शिव की बता दी है, और इसकी कथा की संपूर्ण जानकारी भी आपको वीडियो में मिल जाएगी। राधे राधे, फिर मिलूँगी।